सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों हम कर रहे हैं हरियाणा ग्रुप डी के सेट। ये जो सेट चले हुए हैं आपके एनटीए बेस्ड पर्सन है भाई, क्योंकि यहाँ से आपका ग्रुप डी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि पिछली परीक्षाओं का 1000 क्वेश्चनों का निचोड़ है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं एक बार आप हमारे पिछले सेट ज़रूर देख लीजिए। मैं तो ये कहूँगा आप पहले पर्सन से जुड़िए, क्योंकि पहले पर्सन से लास्ट तक देखेंगे ना भाई तो आप 1000 प्लस क्वेश्चन अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम में तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपके अदर्स एग्ज़ाम में यानी हरियाणा के आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अभी आपके पास समय है और इस समय को बुना लीजिए, मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि इस समय के अंदर अगर आप थोड़ा थोड़ा करके भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर गए ना तो एक दिन आप ऐसा पाएंगे कि आपकी हरियाणा जीके बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप अपनी तैयारी बेहतरीन करे होंगे। इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ आज की जो क्लास है इसका शुभारंभ करते हैं। तो हमने क्वेश्चन कर लिए हैं 280 तक, ठीक है ना। जिन्होंने नहीं देखे एक बार ज़रूर देखें। तो आज की क्लास का क्वेश्चन आता है 281 नंबर क्वेश्चन। पुरातन यानी पुरातत्व काल में सिरसा को किस नाम से जाना जाता था? भाई बताना, पुरातन काल में सिरसा को किस नाम से जाना जाता था? आप कहेंगे सेरिस्का के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, क्योंकि सिरसा को उत्तर भारत के सबसे पुराने स्थानों में से एक माना जाता है। इसका प्राचीन नाम श्रेषिका है, जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है, बौद्ध ग्रंथ दिवावधान में भी मिलता है, ठीक है ना। इतना कुछ जानेंगे तो आपके लिए भाई बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ से आपका एग्जाम में बनेगा ही बनेगा प्रश्न। तो इसलिए इसे सरस्वती नगर या संत नगरी भी कहते हैं। सिरसा को किस नाम से जानते हैं? भाई आपको सरस्वती भी कहते हैं और इसको संत नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है? यानी दीपा मलिक का गेम बताना भाई। तो दीपा मलिक आपकी जो खिलाड़ी है शॉर्ट पुट से संबंधित है भाई, शॉर्ट पुट से ये संबंधित हो जाएगी। इसका जन्म कब हुआ और इसका जन्म कहाँ पर हुआ ये भी आपने ज़रूर देखना है। तो इसका जन्म हुआ भाई 30 सितंबर 1970 को सोनीपत जिले के बेसवाल गाँव में। कहाँ पर हुआ है? सोनीपत के बेसवाल गाँव में हुआ है। इन्होंने 30 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की। जब इनकी एज 30 साल की हुई तब इन्होंने क्या किया था भाई, अपने करियर यानी खेलना शुरू कर दिया था। ये बहुत अच्छी बात है। दीपा मलिक का गेम कौन सा है? शॉर्ट पुट गेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया भाई, हरियाणा सरकार के द्वारा मार्च 2017 में निम्न में से कौन सा पोर्टल भूमि सौदे में पारदर्शिता लाने हेतु जारी किया गया कि हम बिल्कुल पारदर्शिता के साथ काम करेंगे भूमि के क्षेत्र में? ये पोर्टल लॉन्च किया गया। कौन सा पोर्टल लॉन्च हुआ था भाई? ई भूमि, ठीक है ना। कौन सा पोर्टल हुआ था लॉन्च? ई भूमि हुआ था, ठीक है। ये भी आपने देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया भाई 283 हो गया। तो 283 के बाद आता है 284 नंबर। तो 284 कहाँ पर गया? जल्दी निकल जाए यार। 284 ये आ गया। हरियाणा में भाजपा की टिकट पर बड़ौदा विधानसभा का उपचुनाव किसने लड़ा भाई? हरियाणा के अंदर बड़ौदा का जो उपचुनाव हुआ था तो भाजपा की टिकट पर कौन लड़ा था? योगेश्वर दत्त लड़ा था भाई। ये चुनाव हार जाता है, ठीक है ना। ये 35वां उपचुनाव था, ये देख लेना। तो यहाँ से कांग्रेस के इंदुराज जो नरवाल उर्फ बालू जीते थे, ठीक है ना। बालू काफ़ी जो फेमस नाम है, इनका उर्फ नाम क्या है? बालू। ये कांग्रेस के विजय हुए थे और योगेश्वर दत्त हार गए थे बड़ौदा का उपचुनाव, ठीक है ना। ये भी आपके लिए ध्यान में रखने योग्य बात है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में अब विश्वकर्मा दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो हरियाणा में विश्वकर्मा दिवस किस रूप में मनाया जाता है भाई? श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। हरियाणा की राज्य सरकार ने 1 मई को श्रम दिवस यानी मजदूर दिवस के रूप में नहीं बनाने का फैसला लिया कि हम इसको मजदूर दिवस के रूप में नहीं बनाएंगे, इसके बजाय हम विश्वकर्मा दिवस को श्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह भगवान विश्वकर्मा को क्या है भाई? समर्पित है। इन्होंने दुनिया में शिल्प जो कार्यता है, जो शिल्प की कार्यता उसका निर्माता के रूप में क्या इनको माना जाता है, ठीक है ना। ये आप नोट कर लेना, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये भाई आपका जो हरियाणा में विश्वकर्मा दिवस है किस रूप में बनाया जाएगा? तो ये आपका श्रम दिवस के रूप में बनाया जाएगा, जो हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है। तो भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका के पवित्र शहर का निर्माण करवाया था भाई, जिस पर कृष्ण का शासन था। अब आपसे पूछे भाई, भगवान विश्वकर्मा ने
कौन से शहर का निर्माण करवाया, तो आप कहेंगे द्वारका के पवित्र शहर का निर्माण करवाया, जिस पर भगवान कृष्ण का शासन था। भगवान विश्वकर्मा ने देवताओं के लिए कई हथियार बनाए। ये बहुत ही अच्छी बात है भाई, इन्होंने देवताओं को कई हथियार दिए थे। ठीक है, पूरे देश के शिल्पकार और कारीगरों के लिए ये महत्वपूर्ण दिन है। यह त्यौहार हरियाणा और उत्तरी राज्य में दिवाली के बाद मनाया जाता है। तो आपसे पूछे भाई श्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे दिवाली के बाद मनाया जाता है। ठीक है, हरियाणा के पर्यटन मंत्री वर्तमान में कौन है भाई, नीचे बताना कमेंट बॉक्स में हरियाणा के वर्तमान में पर्यटन मंत्री कौन है। ये पिछली सरकार में मंत्री थे कंवरपाल, अब वर्तमान का बताना भाई। ठीक है ना, वर्तमान का डाटा बताना कौन है हरियाणा में पर्यटन मंत्री। नेक्स्ट दिया गया है हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है भाई, ओम प्रकाश धनखड़ है। ठीक है, तो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है, ओम प्रकाश धनखड़। पिछली विधानसभा ये बादली से क्या हुए थे भाई, जो चुनाव जीते थे, लेकिन ये क्या है चुनाव हार जाते हैं। तो ये चुनाव हार जाते हैं, आप सभी जानते हैं। तो वर्तमान में ये क्या है, बीजेपी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष कौन है भाई, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 288 नंबर क्वेश्चन। तो 288 नंबर क्वेश्चन निकल भाई कहाँ है, तो ये आ गया। तो वार हीरो रेज मेमोरियल स्टेडियम हरियाणा के किस शहर में है, तो वार हीरो रेज मेमोरियल स्टेडियम अंबाला में। ठीक है, तो कहाँ पे बनाया गया है, अंबाला में बनाया गया है। तो ये अंबाला के अंदर है। तो अंबाला छावनी में ये हीरो रेज मेमोरियल स्टेडियम 50 करोड़ रुपए की लागत से क्या किया गया है, अपग्रेड किया गया है। 50 करोड़ रुपए की लागत से ये भाई अपग्रेड हुआ है वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम अंबाला के अंदर। हिसार एयरपोर्ट का नाम किस महापुरुष के नाम पर पड़ा, तो हिसार एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर पड़ा भाई, हिसार किसने बसाया, तो महाराजा अग्रसेन के नाम पर यह पड़ा है। महाराजा अग्रसेन ने हिसार को बसाया। सिंपल सा प्रश्न है यार, कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया। खानपुर कला, तो खानपुर कला महिला विश्वविद्यालय किस महापुरुष के नाम पर है, तो खानपुर कला विश्वविद्यालय जो आपका किस महापुरुष के नाम पर है, भगत फूल सिंह के नाम पर है। और ये विश्वविद्यालय कहाँ पर है भाई, ये विश्वविद्यालय कहाँ पर है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। आपको बता ही गया है खानपुर कला के अंदर है। तो खानपुर कला सोनीपत में आता है या कुरुक्षेत्र में। ठीक है ना, दो खानपुर है, तो एक सोनीपत वाला या कुरुक्षेत्र वाला, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना भाई। खानपुर कला महिला विश्वविद्यालय है जो आपका प्रॉपर स्थान क्या है, जो भगत फूल सिंह के नाम पर है। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है जो निम्न में से किसके लिए शुरू की गई, तो किसके लिए शुरू करी गई भाई हरियाणा में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। तो कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए ये शुरू की गई थी। जब कोविड-19 आया तब ये योजना शुरू की गई, किसके लिए, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के नाम से लॉन्च की गई कोरोना काल में अनाथ बच्चों के लिए। तो ये भी आपके लिए खास प्रश्न है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 291 हो गया, 292। एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे भाई। एक भी क्वेश्चन हमारा ये मकसद है कि छूटे ना, अगर छूट भी जाएगा तो बाद में उसको रगड़ देंगे भाई। ठीक है, तो बाद में उस क्वेश्चन को करेंगे पक्का। तो आप अपनी तैयारी बेहतरीन कर लीजिए। अभी आपके पास से मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अपनी तैयारी में जी जान लगा रहे होंगे, दिन प्रतिदिन आप अपनी तैयारी में सुधार करें। इसी आशा और इस उम्मीद के साथ आज का जो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 292 नंबर क्वेश्चन है भाई, हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय उसके वर्तमान में आपके मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये बताना है। ठीक है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश बताइए भाई कौन है। ये थोड़ा पीडीएफ का पेज अच्छा नहीं आया तो आप बता देना भाई। ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि हरियाणा में भाई बताना जो वर्तमान में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम क्या है। तो मुख्य न्यायाधीश का नाम आप बताएंगे। तो बलदेव राज महाजन वर्तमान में हरियाणा के महाधिवक्ता हैं, एडवोकेट जनरल। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपने जवाब देना है। देखो दोस्तों आपकी तैयारी यहाँ पर कितनी बेहतरीन हो रही है। अब आपने चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करना है यार, चैनल को सब्सक्राइब करने में कोताही मत बरतो, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है, हौसला मिलता है कि हम नेक्स्ट भी आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आएँ और अच्छा कंटेंट यहाँ पर आपको दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई, धनपत सिंह। कौन है, धनपत सिंह। यानी हरियाणा निर्वाचन आयोग है जो, ठीक है ना, हरियाणा चुनाव आयोग के अध्यक्ष पूछे इसने धनपत सिंह है। ठीक है, तो इसका जो संबंध है बात की जाए रेवाड़ी जिले से है, तो रेवाड़ी जिले से इनका संबंध हो जाएगा।
तो आपसे पूछे भाई हरियाणा निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका संबंध कहाँ से है, किस जिले से संबंध रखते हैं, तो आप बताएंगे रेवाड़ी जिले से ये संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया भाई 294 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा में किस स्थान पर जवाहर नवोदय विद्यालय बनाया गया। सॉरी दोस्तों, जवाहर जो नवोदय विद्यालय है वो कहाँ पर नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो हरियाणा में किस स्थान पर जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित नहीं है, बताइए भाई। यमुनानगर के अंदर, पंचकुला के अंदर, कैथल के अंदर, करनाल के अंदर, यानी आपके जो प्रॉपर स्थान भी दिए गए हैं जैसे चूड़पुर, मौली, तितरम और आपका कुंजूपुरा। तो कुंजूपुरा में हरियाणा का पहला सैनिक क्या बनाया गया था भाई, बताना नीचे। तो क्या बनाया गया था पहला सैनिक, बताइए, जो कुंजूपुरा के अंदर बनाया गया था, ठीक है ना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुंजूपुरा में प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल खोला गया था, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ भाई, आपका हरियाणा के अंदर कुंजूपुरा करनाल में प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल खोला गया, और यहाँ पर क्या जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है, और इन तीनों स्थान पर है जो आपके सामने ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई आपके लिए 294-95 के बाद, निकल जा यार निकल जा, गर्मी हो गई, कहाँ गया तू, साइड हो जा। तो भाई आगे दिया गया 296 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा की बेटी सुनीता सिंह गुर्जर का संबंध किस जिले से है भाई, किस जिले से, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, या आपके सामने जो डिटेल में दिया गया आपको पता चल गया। तो हरियाणा की बेटी है जो सुनीता सिंह गुर्जर, उसका संबंध आपका कौन से गेम से है भाई, सुनीता सिंह का संबंध, तो ये आपकी पर्वतारोहण है भाई, यानी पर्वतारोही है ये हरियाणा की सुनीता गुर्जर, ठीक है। तो इसका संबंध कहाँ से हो जाएगा, रेवाड़ी जिले से इसका संबंध हो जाएगा। कौन से गांव से, तो ये रेवाड़ी के अंदर माजरी गांव की रहने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है जो यहाँ पर बताया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, हरियाणा का प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसके नाम पर है भाई, हरियाणा का प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो हम पढ़ चुके हैं, यानी हमने 295 नंबर जो क्वेश्चन किया, अगर आपने देखा है तो आपका जो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय है जो सोनीपत के अंदर है, ठीक है ना। आपको आंसर मिल गया, कहाँ पर है भाई, सोनीपत में। तो हरियाणा का प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसके नाम पर है, तो आपका किसके नाम पर है भाई, इंदिरा गांधी के नाम पर, सावित्रीबाई फुले सिंह के नाम पर, सरोजिनी नायडू के नाम पर नहीं। हमारा इसमें कोई आंसर नहीं, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो आएगा भगत फूल सिंह के नाम पर इसका नाम रखा गया। और ये सोनीपत जिले के गोहाना ग्राम के खानपुर कला के अंदर अगस्त 2006 में हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित उत्तर भारत का पहला महिला एकमात्र राज्य विश्वविद्यालय बनाया गया था। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन बताना भाई, यानी HBSC, ठीक है ना। हरियाणा विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड है जो आपका HBSC के जो आपके चेयरमैन साहब हैं वो कौन है, डॉक्टर जगबीर सिंह है भाई। हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी के अंदर 1969 में बना है। तो ये कब बना भाई, 1969 में, ठीक है। हरियाणा जो अधिनियम संख्या 11 के अनुसार अस्तित्व में आया, जिसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है। मुख्यालय कहाँ पर है, चंडीगढ़ में। बाद में जनवरी 1981 में ये भिवानी के अंदर शिफ्ट किया गया, ये 1981 में भिवानी के अंदर शिफ्ट किया गया। 1969 में ये कहाँ पर था, मुझे नीचे बताइए। तो हरियाणा में मारकंडा नदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं गुजरती, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझें भाई। मारकंडा नदी है जो किस जिले से होकर नहीं गुजरती, तो आपका जो जिला है अंबाला, पंचकुला, सिरमौर, कुरुक्षेत्र। तो बताना भाई, पंचकुला जिले से होकर मारकंडा नदी नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर जो खास पॉइंट बताए गए हैं नोट कर लेना। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है भाई, अरुणा नदी। अच्छा प्रश्न है, जो मारकंडा नदी का प्राचीन नाम पूछे आपसे तो आपने झट से जवाब दे देना है कि अरुणा नदी है जो आपकी, ये क्या है, मारकंडा की प्राचीन नाम से जाने जाने वाली नदी है। मारकंडा नदी है तो इस नदी का प्राचीन नाम अरुणा नदी हो जाएगा। एक बरसांती नदी भी है। इस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के जो स्थान दिया गया इस पर हुआ है, ठीक है। कौन सा स्थान, नाहन नामक स्थान से इसका क्या हुआ है, उदय हुआ है, यानी उद्गम हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 230 नंबर क्वेश्चन। (230 नंबर आज का अंतिम प्रश्न है, हरियाणा के किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया। भाई हम 3 से क्वेश्चन करने वाले हो गए हैं,
तो आपका जो 300 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हरियाणा के किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया है, तो आपका जवाब आएगा मुस्ताफाबाद। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है भाई, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, 300 क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी तक अगर आपने एक भी क्वेश्चन को नहीं देखा तो आप पहले क्वेश्चन से लास्ट तक सभी क्वेश्चन देख लीजिए। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि एक भी पर्सन अगर आपने छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में मिस कर जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।